नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देसी पहाड़ी के मुद्दे पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम धामी की फटकार। कहा, उत्तराखंड की एकता से नहीं होने देंगे खिलवाड़। भड़काऊ बयानों पर किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक को नहीं बख्शेगी सरकार। सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग में चयनित 126 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के विकास में योगदान देने का किया आह्वान। टैक्स वसूली में जुटा परिवहन विभाग। 10,000 वाहन स्वामियों पर 61 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया। 400 वाहन स्वामी गायब। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। 28 फरवरी के लिए बारिश का अलर्ट। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई अब तय मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ी वर्सेस मैदानी मुद्दे पर सीएम धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली है कि चाहे मंत्री हो या विधायक, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अब तो फंस गए मंत्री जी, अब तो जाएगी आपकी कुर्सी। प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन तय। सीएम धामी ने दिखाया भय। मंत्री जी को सीएम धामी की फटकार। उत्तराखंड की एकता से नहीं होने देंगे खिलवाड़। पहाड़ियों पर बयान देकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस कदर फंस चुके हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। कल तक विपक्ष और प्रदेश के लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम धामी ने खुद इस मसले पर मोर्चा संभालते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को चेतावनी दे डाली। बजट सत्र के दौरान से शुरू हुआ पहाड़ी देसी का मुद्दा जब शांत होता नजर नहीं आया, तब सीएम धामी ने मंच से खुले तौर पर मंत्रियों और विधायकों को टाइट कर दिया कि अगर कोई भी उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों न हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम धामी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पहाड़ी देसी के मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के दिए बयान ने सरकार और संगठन को असहज कर दिया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर फिलहाल एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन संगठन से जब इस पर सवाल पूछा गया तो हाईकमान पर बात डालते हुए सवाल को ही टाल दिया गया। लेकिन सूबे में जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, तब सीएम धामी ने खुद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अब बात जब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन लेने की हो रही है, तो जाहिर तौर पर मामला मंत्री जी की कुर्सी का ही होगा। यानी कि लगातार अपनी रिपोर्ट के जरिए जो हम बताते आ रहे हैं, सीएम धामी ने एक तरह से उस पर मोहर लगाने का काम किया है। यानी कि इस बार तो फंस गए हैं मंत्री जी। अपने दिए बयान का हर्जाना तो अब मंत्री जी को कुर्सी देकर ही चुकाना पड़ेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर लोहाघाट में पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूंका और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी पहाड़ विरोधी पार्टी है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को रखकर उत्तराखंड की संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। पहाड़ियों के लिए अशब्द नहीं बोले, बल्कि अपने लिए गड्ढा खोदा है, अपने लिए चिता तैयार कर रखी है और अपने समर्थकों के साथ बोझा बिस्तरा लेकर बाहर भगाने के लिए तैयारी कर रखी है। और जो इस बयानों का समर्थन करेगा, उन सबको इस राज्य से हम भगाएंगे। इस प्रण के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। देखिए, हर नुक्कड़ चौराहे पे, हर छोटे छोटे कस्बों पे हम इसका पुतला फूकेंगे। जो इनके सहयोग कर रहे हैं उनका भी पुतला फूकेंगे। और हम इनको साफ बता देना चाहते हैं, इस राज्य में हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार मनाए जाएंगे। बाहर के लोग इस मंशा से इस राज्य में रह रहे हैं,
कि वहाँ उनके लोगों के नियम कानून यहाँ चलेंगे, कदापि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जहां एक तरफ उत्तराखंड में क्षेत्रवाद पर सियासत जारी है, तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उनियालों को बिहार का बताने वाले बयान पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों ने उत्तराखंड को बसाया है। साथ ही उन्होंने जनजातीय लोगों को ही उत्तराखंड की मूल निवासी बताया। ये भी कहा कि हम सब लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो, जनजाति के लोग ही यहाँ के वास्तविक असली यहाँ के मूल निवासी है। बाकी लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो उसी के बारे में हमने कहा था, हम लोग बिहार से आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ठाकुर राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, कुछ साउथ से आए हैं। तो ये तो यहाँ के इतिहास में अगर आप जाइए, इतिहास पढ़ लीजिए, जो गढ़वाल का इतिहास में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको लेकर के राजनीतिक जो लोग राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पहाड़ मैदान के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में बद्रीनाथ विधानसभा को दरकिनार किया गया। इतना ही नहीं, विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों का टेंडर जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को सौंपने का भी विरोध जताया है। विधानसभा के अंदर जो आचरण हुआ है, उस आचरण से जो लोग आहत हुए हैं, जो लोगों के दर्द छलका, जो पीड़ा छलकी है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो पहाड़ियत को लेके बना है, पहाड़ी सोच के लिए ये राज्य बना है, पहाड़ी अवधारणा के लिए राज्य बना, उसमें कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं। और हम बहुत संवेदनशील राज्य से आते हैं, और उस राज्य में भी हम उस जनपद से आते हैं जो चाइना से लगा हुआ, जहां विकास को दूर है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग में चयनित 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्त पत्र बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 सालों में करीब 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी मिली है। वहीं सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त अधिकारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत का अंग बनकर गाँव के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। पंचायती राज विकास विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है, एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में फूट इस कदर है कि पार्टी के नेता मीडिया के सामने भी आपस में उलझने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तराखंड कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले करण महारा से सीधा सवाल है कि अध्यक्ष जी, ऐसे कैसे चलेगी कांग्रेस? ये क्या हो रहा है अध्यक्ष जी? कांग्रेस में क्या चल रहा है महाराज साहब? मीडिया के सामने कांग्रेस नेताओं में तकरार, नेताओं के बीच क्यों नहीं बन रही बात? अध्यक्ष जी, ऐसे कैसे चलेगी कांग्रेस? हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारे बीच में हमारी पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा मौजूद हैं। मैं माननीय एएस राणा जी से निवेदन करूंगी कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जानकारी होनी चाहिए, ऑफिस में बैठ रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन लिस्ट निकाल के देखो। चलिए आप शुरू करिए राणा जी। ये वीडियो देहरादून कांग्रेस कार्यालय का है और इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस नेता आपस में ही उलझते दिख रहे हैं। कांग्रेस की 2 महिला नेता जिनके बीच तल्खी अब तक सोशल मीडिया पर सीमित थी, लेकिन अब यही नेता मीडिया के सामने भी एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी और प्रतिमा सिंह के बीच की ये फाइट कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहस का माहौल बन गया। हमारे बीच में हमारी पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा मौजूद हैं। जानकारी होनी चाहिए, ऑफिस में बैठ रहे हैं,
still spokesperson list निकाल के भेज दो। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किसने वायरल किया क्या नहीं, और मैंने कई बार ये बोला है कि हर पार्टी में कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और इस बात से ना भारतीय जनता पार्टी अछूती है ना कांग्रेस। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ वही पार्टी में हैं और जो है उनके अलावा कोई नहीं है। तो देखिए ये मेरे खिलाफ या मेरे लिए कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर प्रतिमा सिंह पूर्व प्रवक्ता हैं तो मुझे लगता है फिर गोडियाल जी के साथ जो AICC से लिस्ट आई थी अप्रूव्ड, उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं वो आज के टाइम पे पूर्व हैं। उनमें से वो लोग भी शामिल हैं जो कल मंच पे बैठ के इस तरीके की घटिया बात कर रहे थे। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर मामला है, और मैं समझता हूँ अगर प्रेस वार्ता में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं भी अध्यक्ष जी से बात करूँगा इस बारे में कि एक बार हो, दो बार हो, कोई व्यक्ति कैसे निर्णय ले सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। क्यों तुम बार बार इस तरीके की बात मंचों पर करते हो? या ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अध्यक्ष जी क्योंकि बाहर हैं 2 दिन से, जैसे ही अध्यक्ष जी देहरादून आएंगे मैं निश्चित तौर पर इस पर बात करूँगा, क्योंकि पहले भी वो इस तरह के बयान कई बार आ चुके हैं जो बयान नहीं देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भाई तुम अपना, हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, वो अपना कांग्रेस के लिए काम करे, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। दरअसल कांग्रेस में ये रीत पुरानी चली आ रही है। यहाँ दूसरे दल से फाइट करने की जगह अपने ही नेताओं को पीछे धकेलने की कोशिश जारी रहती है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते ये नेता नजर आ रहे हैं। हाशिए पर गई कांग्रेस अब तक भी पार्टी के अंतर्कलह को दूर कर पाने में फेल साबित हुई है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले करण माहरा से सीधा सवाल है कि अध्यक्ष जी, आखिर ऐसे कैसे चलेगी कांग्रेस? महाराज जी, आखिर कब आएगी कांग्रेस में एकजुटता? कब खत्म होगी कांग्रेस की अंतर्कलह? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। परिवहन विभाग लगातार टैक्स बकायेदारों से टैक्स वसूलने का काम कर रहा है, लेकिन जब परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों की खोजबीन शुरू की तो 400 वाहन स्वामी गायब मिले। देहरादून RTO सुनील शर्मा ने बताया कि फिलहाल 10,000 वाहन स्वामियों पर 61 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। इनमें भी 100 बड़े बकायेदारों की लिस्ट RTO कार्यालय के बाहर चस्पा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्स चोरी के लिए लोगों ने अपने वाहनों के पंजीकरण गलत पते पर कराया हुआ था। अब परिवहन विभाग के कर्मचारी उनकी तलाश में भटक रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे ARTO ऑफिस है संभाग के अंदर, उसके द्वारा सभी ARTO द्वारा जो बकाये की वसूली का जो कार्य है वो साल भर से बहुत तेजी से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं बल्कि RC भी काटी जा रही है बकायेदारों की। और अगर देहरादून का एग्जांपल लें तो देहरादून में हमने जितनी RC काटी हैं उसमें से राजस्व विभाग द्वारा उस पर रिकवरी करने के लिए गए तो उसमें 400 ऐसे केसेस हैं जिसके अंतर्गत अभी जो बकायेदार है उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो हमारे पास RC लौट कर आई है कि इन लोगों का ट्रेस नहीं किया जा रहा है, जो कि लगभग 11 करोड़ का मामला होगा। और वो आज से 20-25 साल पहले पुराने मामले हैं काफ़ी, जिन पर कि हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी की जा सके। उधर उधम सिंह नगर में किसान इस साल धान की खेती कर सकेंगे, लेकिन आने वाले सालों में धान की खेती पर पाबंदी होगी। दरअसल उधम सिंह नगर में ग्राउंड वाटर लगातार गिरता जा रहा है। जल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी ने इस साल की धान की खेती करने में रोक लगाई थी। हालांकि किसानों के विरोध के चलते CM धामी ने इस साल किसानों को धान की फसल लगाने की छूट दी और इस फैसले का स्वागत क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी किया। कुछ कृषकों द्वारा इस आशय की आपत्ति की गई कि कुछ क्षेत्रों में वो वैकल्पिक धान लगाने में असमर्थ हैं। तो इसी के क्रम में मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हुए हैं और जिले मुख्यालय से भी हमें आदेश मिले हैं कि केवल 31 मार्च 2025 तक की अनुमति इसमें दी जाएगी, और वो भी इस आशय के साथ कि जो भी व्यक्ति वैकल्पिक फसल लगाने में असमर्थ है वो एक स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी देगा, जिसमें वो बताएगा कि उसने कितने क्षेत्र में पौध लगाई है, कितने क्षेत्र में वो फसल लगाएगा। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई सा भी आदेश अगर जो बीच सत्र में लागू किया जाए तो कहीं न कहीं लोगों का नुकसान हो जाता है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन होना बहुत आवश्यक है, और जल की कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। गर्मी का सीजन में जो चाइना धान लगाया जाता है, इसकी वजह से निश्चित ही वाटर लेवल डाउन होता है और पानी पीने की हमें को दिक्कत आती है।
तो जो सरकार का निर्णय है कि गर्मियों के दिनों में चाइना धान नहीं लगाए जाएंगे, ये निर्णय स्वागत योग्य है। वहीं किच्छा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस का पुतला दहन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किच्छा कोतवाल को हटाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर 1 मार्च को पुलिस क्षेत्राधिकारी के किच्छा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। लड़ाई आज शुरुआत हुई है कोतवाल के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई चलेगी। आज पुतला फूका है। 1 मार्च को हम जो है सीओ ऑफिस में बैठेंगे। 6 मार्च को हम 5 की जगह 6 मार्च को एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद मैं डीजीपी दफ्तर के बाहर धरना दूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। ये लड़ाई लंबी हम लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस किच्छा कोतवाली में आखिर क्या है कि लोग बार बार यहाँ पर पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ लूट है, डकैती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लोहाघाट में जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसमें करीब 120 आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के समग्र विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूक किया जाए ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। जो बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम है। बेसिकली इसमें अभी जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे। इसमें कुछ मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए गए हैं और जो ट्रेन हमारी फैकल्टी हैं वो इनको यहाँ पे इनपुट देंगे ताकि ग्राउंड में जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो पोषण और पढ़ाई, जो बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं, इन दोनों को हमारी न्यूट्रिशन संबंधित और एजुकेशन और स्पेशल नीड संबंधित जो इनपुट हैं वो उनको प्रदान कर सकें। निश्चित दिल्ली भारत सरकार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है एक कार्यक्रम जिसमें हम जो कुपोषण से लड़ने के विभिन्न जो तरीके हैं उन पर चर्चा करते हैं, इससे बचाव की चर्चा करते हैं और बिहेवियरल चेंज पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसके आलोक में जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया उसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग और चर्चाएं की जाएंगी। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश की संभावना जताई गई है। उधर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। ऐसे में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि मैदानी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 27 तारीख फरवरी की है और जैसे पहले बोला भी गया था, दिए थे बुलेटिन वगैरह दिए गए हैं कि 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन जो है पूरे उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश जो है मिलने की संभावना है। तो 27 और 28 में जो एक पश्चिम विक्षोभ ये निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि आज 27 और कल 28 तारीख ये 2 दिन जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है प्रदेश में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर वो मिलेंगी 27 और 28 को। रुड़की में उत्तराखंड ऊर्जा आउटसोर्स श्रम संगठन ने ठेका कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, इससे उनके जीवन यापन पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ठेका कर्मचारियों को पीआरडी में समायोजित करने की बात कही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारियों की मांग पूरी न होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये ठेकेदार के माध्यम से जो लाइनमैन रखे गए हैं वो लोग आए हुए हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो वो चीज़ें मैंने चेक करवाई गई हैं, कह रहे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है मैटर, अभी डब्ल्यूओ से बात करी गई और एक्शनों से बात कर रहे हैं। तनख्वाह दिसंबर तक सबको मिल चुकी है। बिजली घर से जुड़े आदमी हैं हम, लगभग 11 बिजली घर के आदमी हैं हरिद्वार जिले से और ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं लाइनमैन के रूम में। ठीक है,
ये सभी कर्मचारी हैं? सब कर्मचारी है, कुछ आ भी नहीं पाए इमरजेंसी के कारण। और हमारी सैलरी 8-9 हजार है, लगभग काफी 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हमारी विभाग से मांग है कि हमें विभाग के थ्रू जोड़ा जाए। संस्था बहुत चल रही है विभाग में, PRD, SSG, किसी से भी जोड़ा जाए। यदि नहीं भी जोड़ सकते 1% कार्य तो हम बरोबर कर रहे हैं, जो और करते हैं उनके बराबर सैलरी दी जाए हमें अकाउंट में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देसी पहाड़ी के मुद्दे पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम धामी की फटकार, कहा उत्तराखंड की एकता से नहीं होने देंगे खिलवाड़। भड़काऊ बयानों पर किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक को नहीं बख्शेगी सरकार। सीएम धामी ने पंचायती राज विभाग में चयनित 126 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, प्रदेश के विकास में योगदान देने का किया आह्वान। टैक्स वसूली में जुटा परिवहन विभाग, 10,000 वाहन स्वामियों पर 61 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया, 400 वाहन स्वामी गायब। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, 28 फरवरी के लिए बारिश का अलर्ट।